तो हाय फ्रेंड्स, ये देखते हैं मैं आपको लेकर गया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक मोटर। आखिर इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, साथ ही साथ इसका यूज कैसे होता है। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इसका प्रिंसिपल, यानी इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पे काम करता है। आइए उसको हम जानते हैं और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक मोटर का फिगर देख लीजिए। आप देखिएगा यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी चार दोनों तरफ एक मैग्नेट है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेट आ करके आगे अटैच होता है ब्रशेस से, जो कि है एक्स और वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, जिनको हम कहते हैं ब्रशेस। साथ ही साथ ये होता है स्प्लिट रिंग्स। ये स्प्लिट रिंग्स है जिनका नेमिंग किया गया है P एंड Q। साथ ही साथ इनको मैं अटैच करके सेल से कनेक्ट करके मैं पूरा का पूरा सर्किट बना देता हूं। अब जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालूंगा, आप देख रहे हैं कि मैग्नेट की चारों ओर होगा तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिस फोर्स के कारण ये रेक्टेंगल कॉइल घूमता है और घूमने के कारण, रोटेशन के कारण हम इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक से उसका अपना काम कर पाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना, आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। फिगर मैंने थोड़ा समझा दिया आपको, थोड़ा जल्दी में समझाया है, बट परेशान मत होइएगा। मैं यहाँ पे जब आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं सबके बारे में डिटेल में एक बार फिर से बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस which converts electric energy into mechanical energy। यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो चीजों को रोटेट करता है, यानी उसको घुमा देता है। यानी ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी मोटर किससे चलता है, मोटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, और जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ये इस फैक्ट पे काम करता है कि जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर में आप जो है, ये इस फैक्ट पे काम करता है कि जब किसी भी कंडक्टर में आप करंट डालोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। यानी आपने ये पढ़ा है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ा है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में करंट डालते हो तो करंट के चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मोटर भी ठीक उसी प्रिंसिपल पर बनाया गया है। ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ ये इस फैक्ट पे बनाया गया है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में करंट डालते हो तो वहां पे एक फोर्स का इफेक्ट पता चलता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों यहाँ समाप्त होता है हमारा प्रिंसिपल। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। आखिर इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, आइए उसको जानते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही लाजवाब तरीके से मैं समझाने वाला हूं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। यानी इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ABCD। आप देख रहे होंगे कि ये ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स N यानी कि नॉर्थ, S यानी कि साउथ के बीच में रखा हुआ होता है। यानी जो रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड N और S यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में रखा गया होता है, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा कि ABCD प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड ऑफ द कॉइल कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग्स P एंड Q, जिसका एंड जो होता है आपकी स्प्लिट रिंग P एंड Q से कनेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका स्प्लिट रिंग है जहाँ P एंड Q से ये क्या होते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी कनेक्ट होते हैं। साथ ही साथ कार्बन ब्रशेस X एंड Y, कार्बन ब्रशेस आप देख रहे होंगे यहाँ X और Y है, जो अटैच होता है P एंड Q से टू एक्सटर्नल सर्किट। यानी जो कार्बन ब्रशेस है X एंड Y वो क्या होता है, वो आपका स्प्लिट रिंग P एंड Q से के साथ एक्सटर्नल पॉइंट पे अटैच होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD है जो कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट इन नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में होता है।
अब इसी रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एंड होता है वो किससे कनेक्ट होता है, वो आपका कनेक्ट होता है स्प्लिट रिंग पी एंड क्यू से, उसके साथ में कनेक्ट होता है ब्रूसिस एक्स एंड वाई। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाया गया है नीचे। उसके बाद हम इन्हें ला करके सेल या बैटरी से कनेक्ट करके अपने सुविधा के हिसाब से हम यहाँ इलेक्ट्रिक स्विच लगा सकते हैं या तो नहीं भी लगा सकते। हम पूरा का पूरा सर्किट बना के इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन क्या होता है और कंस्ट्रक्शन हमें कैसा करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में जरूरी है, इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन में जरूरी क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी का होना, साथ ही साथ मैग्नेट के दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ दोनों पोल का होना, और दोनों पोल के बीच में इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रख देना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगा और उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होगा ये रोटेट होगा, ये मूव होगा, और उसी मूवमेंट का फायदा उठा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं डालोगे तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, और जब मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये कॉइल जरा सा भी रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। यानी मोटर बनाने के लिए करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक तो देना ही देना है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक नहीं दोगे तो इलेक्ट्रिक के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई भी फोर्स जो है वो कॉइल पे नहीं लगेगा और कॉइल रोटेट नहीं होगा। और कॉइल अगर रोटेट नहीं होता है तो वहां पे किसी तरह का आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का होना। इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगेगा, कोई भी कॉइल पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर मोटर का वर्किंग कैसे होता है, यानी मोटर जो है वो वर्क कैसे करता है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क कैसे होता है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ध्यान से देखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल एबीसीडी, यानी कि जब एबीसीडी में हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं क्या होता है, इट एक्सपीरियंस्ड मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे कॉइल के ऊपर एक फोर्स जो है वो लगना शुरू हो जाता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से AB मूव डाउनवर्ड, AB जो है वो डाउनवर्ड की ओर और CD जो है वो अपवर्ड की ओर जो होता है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। यानी कि जो एक्सल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, यानी जो एक्सल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। क्यों शुरू होगा, क्योंकि AB जो होगा, AB जो है वो डाउनवर्ड और CD जो है वो अपवर्ड की ओर हो रहा है, यानी ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, यानी इस तरह से रोटेशन शुरू होगा। जो हमारा एक्सल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। आगे यहाँ पे क्या है, आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद, आधे चक्कर के बाद क्या होता है, P एंड Q रिप्लेस देयर पोजीशन। P और जो Q होते हैं ना वो अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर लेते हैं, यानी कि बदल लेते हैं। अब जब वो अपने पोजीशन को बदल लेते हैं तो क्या होता है, द करंट रिवर्स द डायरेक्शन इन कॉइल, यानी जो करंट होता है वो क्या होता है, कॉइल में डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा होना शुरू हो जाता है। इट मींस CD गोज डाउनवर्ड, CD जो है डाउनवर्ड नीचे की ओर आता है, एंड AB गोज अपवर्ड, AB जो है वो ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड कॉन्टिन्यूअसली, ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से बार बार लगातार होता रहता है, लगा होता रहता है, चलता रहता है। सो कॉइल एंड एक्सल रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टिन्यूअसली, इससे क्या होता है, ये जो कॉइल होता है ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टिन्यूअसली लगातार जो होता है वो रोटेट करना, घूमना जारी रखता है। और होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह के रोटेशन से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम इस कॉइल में करंट डालते हैं यहाँ पे एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड, AB डाउनवर्ड, CD अपवर्ड, एक्सल एंटी क्लॉकवाइज में दिशा में घूमने लगता है। अब होता क्या है, आधे रोटेशन के बाद P और Q अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, और अब ऐसा करने से क्या होता है कि AB जो है अब अपवर्ड और CD जो है वो डाउनवर्ड की ओर घूमना शुरू कर देता है। ये पोजीशन, ये प्रोसेस लगातार बार बार हर बार होता रहता है, जिससे क्या होता है, तो इस तरह से क्या होता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो लगातार मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो दोस्तों अब मैं पढ़ाने वाला हूं सम मेन पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर में वो कौन से पार्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें नंबर 1 है हमारा स्प्लिट रिंग्स। आखिर स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, यानी आपने पढ़ा था ना कि हाफ रोटेशन के बाद जो डायरेक्शन होता है वो बदल जाता है, तो वो डायरेक्शन बदलने के लिए जिम्मेदार कौन होता है स्प्लिट रिंग। यानी स्प्लिट रिंग का ये फंक्शन ही होता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, यानी हर एक आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन को बदल देना किसका काम है, ये काम है आपका स्प्लिट रिंग्स का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट मेड कॉन्टैक्ट ऑफ इनर सर्किट कॉइल टू आउटर सर्किट। कार्बन ब्रशेस क्या करता है भाई, इनर सर्किट को आउटर सर्किट से जोड़ता है। यानी कार्बन ब्रशेस का सिर्फ इतना ही काम है, इनर सर्किट को आउटर सर्किट से जोड़ना, और स्प्लिट रिंग का काम है कि हर आधे रोटेशन के बाद उसका डायरेक्शन बदल देना। हर आधे रोटेशन के बाद क्या करता है भाई, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देता है, करंट के डायरेक्शन को बदल देता है, जिससे कि डाउनवर्ड और अपवर्ड में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि वहां रोटेशन आपको देखने को मिलता है। यही होता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मोटर। अब मैं आपको बताने वाला हूं यूजेज ऑफ मोटर, यानी कि मोटर का यूज कहाँ होता है, साथ ही साथ वो कौन सी बातें हैं जो मोटर की कंस्ट्रक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस लास्ट का 1 से 2 मिनट, यहाँ पे पूरा का पूरा मोटर आपका हो जाएगा फिनिश। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम मोटर का यूज कहाँ करते हैं, साथ ही साथ क्या वो पॉइंट्स हैं जो मोटर को प्रभावित करते हैं। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, आखिर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कहाँ होता है ये ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एटसेट्रा। यानी मॉडर्न डे लाइफ में हम जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से क्या है, एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह से वो मॉडर्न लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। इनके बिना कोई भी अप्लायंसेस जो है हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ मोटर, यानी वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर या बढ़ाकर, कम कर हम मोटर के पावर को बढ़ा सकते हैं। यानी मोटर का पावर जो है किन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट की जगह अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोटर होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की एक कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैपेसिटी हम काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। नंबर 2, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। आपने देखा होगा जब मैंने फिगर बनाया था तो मैं एक टर्न्स हो रहा था आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर का, तो मैंने कहा था कि ये टर्न जितने ज़्यादा होंगे, ये टर्न जितने क्लोज होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही आपका मोटर क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। पॉइंट नंबर 3, यूज सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज बाउंड, यानी कि जिस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को आप बाउंड कर रहे हो, बांध रहे हो, घुमा रहे हो, वो जो आयरन कोर है वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए और बहुत जल्दी से अपना इफेक्ट देना शुरू कर दे।